That Samit Panda, who is going to speak from Odisha about the budget which was recently released. Samit, if you can unmute and tell us about the nutrition budget in Odisha. Thanks, Swati, for inviting me in this Janta Parliament. The Odisha budget was launched in this 26th February. As I mentioned, government brought this budget for 2021-22 in 26th February. And this is the second time Odisha government has come out with a detailed nutrition budget, which has detailed out nutrition specific and nutrition sensitive program with budget outlays. अगर हम न्यूट्रिशन बजट को देखें तो there are like 16 nutrition specific and 101 nutrition sensitive scheme. This year, to reach out to the children and pregnant and high risk pregnant women and lactating women in the hard to reach area, government has also initiated two new nutrition scheme. One is called Sopan and the other one is called Pada Pushti Karyakram. Unlike the central budget, which does not even acknowledge the nutrition insecurity, or there is no intent or investment for the nutrition. But if you look into the Odisha budget or Odisha nutrition budget as such, it acknowledges the nutrition vulnerability or insecurity among larger population, and especially among children and pregnant lactating women. But actually the problem lies in the budget outlays, the investment. If we look into the budget, the budget for nutrition specific scheme has actually reduced this time as compared to last year, and the scheme where money has reduced, आप अगर PDS को हम देखते हैं तो as compared to last year 83.66 crore less is budgeted for this year. एंड जैसे जसोधारा बोल रहे थे मैटरनिटी एंटाइटलमेंट स्कीम में, उड़ीसा में जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है वो एक्चुअली उड़ीसा सरकार अभी तक लागू नहीं करती. उड़ीसा सरकार का खुद का ममता नाम का एक मैटरनिटी एंटाइटलमेंट स्कीम है which has better coverage as compared to PMMVY. Like it covers 2 children, but PMMVY cover 1 children. मगर इस बार हम अगर ममता का एलोकेशन जो बजट एलोकेशन है वो 26.22 करोड़ लेस है. अगर हम उसको अगर थोड़ा स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम में एक्चुअली 9% डिक्रीज हुआ है इस साल का एलोकेशन. और अदर जैसे फीडिंग प्रोग्राम है, जैसे न्यूट्रिशन फीडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसमें एक्चुअली 20% इंक्रीमेंट है इस बार. और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सक्षम आंगनबाड़ी किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी ICDS प्रोग्राम में 0 बजट दिखा रहा है. वो सक्षम आंगनबाड़ी एक अलग स्कीम उड़ीसा सरकार उसका सपोर्ट कर रहा है. और जो मैं जैसे बोल रहा था, सोपान स्ट्रैटेजी फॉर उड़ीसा पाथवेज टू एक्सेलरेट न्यूट्रिशन नाम का एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है. उसमें पहली बार 51 करोड़ एलोकेशन है, उसमें एडिशनल मतलब पहली बार एलोकेशन किया है इसमें. और मिड डे मील में भी इस बार जैसे बता रहा था, ममता सिर्फ ICDS का सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम छोड़ के ममता PDS और मिड डे मील में इस बार एक्चुअली बजट घटा है. और लास्ट टाइम भी जैसे खर्च जो हुआ था कम हुआ था. जैसे हम अगर देखें तो न्यूट्रिशन स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है उसमें एक्चुअली बजट एलोकेशन से खर्च कम हुआ था. तो
सिर्फ पीडीएस में ज्यादा हुआ था, बाकी सब स्कीम में कम हुआ था। तो इस बार एक्चुअली बजट एलोकेशन थोड़ा थोड़ा सब में घटा दिए हैं। इवन न्यूट्रिशन सेंसिटिव, जो मेजर न्यूट्रिशन सेंसिटिव प्रोग्राम उड़ीसा गवर्नमेंट में 4 चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, वसुधा, ये 4 स्कीम को मेजरली मेजर न्यूट्रिशन, तो वही है, मैं वही कहना चाहता था कि न्यूट्रिशन बजट आया है, उसमें काफी डिटेल आउट किया है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चैलेंजेस सारा डिटेल्स है, और इवन स्कीम वाइज डिटेल बजट आउटले 3-4 साल का क्लियरली दिखाया है। बट जो मेजर न्यूट्रिशन स्पेसिफिक स्कीम है, इस बार लास्ट ईयर जो रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करें या बजट एस्टिमेट से कंपेयर करें, वो हर चीज में पीडीएस, एमडीएम, ममता सारे चीज में घटा है एक्सेप्ट फॉर एसएनपी। Thank you so much. वही, हाँ, Excellent.